हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दैट मीन टू से अगर आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस केस में हमें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता तो आपको याद होगा कि उस केस में आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसी को भी चूज कर सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बट इस केस में, इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन चूज करने के लिए एक मेथड होता है। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आई लेट। I stands for inverse trigonometric function, for example sin inverse x cos inverse x. L stands for logarithmic function, for example log x. A stands for algebraic function, for example x square. T stands for trigonometric function, for example sin x cos x. E stands for exponential function, for example e raised to power x or e raised to power 2x. अब हमें करना क्या है कि इनमें से जो सबसे पहले आएगा उसको ही हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो बाद में आएगा उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है x इंटू ई रेस टू पावर एक्स। x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। ई रेस टू पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है। आई लेट के अकॉर्डिंग ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, जो कि पहले आ रहा है, तो अलजेब्रिक को हम क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। और एक्सपोनेंशियल एट द एंड, वो सबसे एंड में आ रहा है, तो उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अब हमें करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ derivative of first function into integration of second function's whole integration. So this will equals to x into integration of e raised to power x, that is equals to e raised to power x minus integration of derivative of x with respect to x, that is equals to 1 into integration of e raised to power x is again e raised to power x. This is further equals to x into e raised to power x minus integration of e raised to power x dx. This is equals to x into e raised to power x minus e raised to power x plus constant of integration. इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कंसीडर करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। अब इस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है और कौन सा फंक्शन बाद में आ रहा है। अब जो x है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और log x क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई लेट के अकॉर्डिंग जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पहले आता है और अलजेब्रिक जो है वो बाद में आता है। तो जो लॉग फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और जो अलजेब्रिक है उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन into integration of second function, that is x dx whole integration. So this will equals to log x into integration of x. What is the integration of x? That is equal to x square upon 2 minus integration of derivative of log x is 1 by x into integration of x dx is x square by 2 dx. This is equals to x square by 2 into log x minus x के साथ x cancel, 1 by 2 taking outside, integration of x dx. Further, it is equal to x square by 2 log x minus 1 by 2 integration of x square by 2 plus constant of integration. This is equal to x square by 2 into log x minus
एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इट इज अगेन वेरी सिंपल कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कोई भी फंक्शन हो और साथ में अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हमारे पास एक फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर अलजेब्रिक है वो पहले आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड पे आ रहा है तो उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ second function minus integration of derivative of first function into integration of second function with respect to x. This is equals to x into integration of sin x, that is minus cos x, minus integration of derivative of x with respect to x is 1 into integration of sin x dx, that is minus cos x. So here is cos x dx. This is equal to minus x cos x plus integration of cos x is sin x plus c. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एक और टाइप हम डिस्कस करेंगे जिसमें क्या होगा कि सपोज हमारे पास कोई एक ही फंक्शन जो है वो प्रेजेंट है, एक और फंक्शन प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x, अब हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए कि एक ही फंक्शन प्रेजेंट है, कोई दूसरा फंक्शन आपको विजिबल नहीं है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, यू हैव टू कंसीडर log x इंटू 1 dx। हमें पता है 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो एज इट इज वही फंक्शन होगा, तो log x के साथ हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। सो आइलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लॉगरिथमिक है वो पहले आता है, उसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे और 1 को एज ए अलजेब्रिक सेकेंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस derivative of first function into integration of second. This will equals to log x into integration of 1, that is x, minus derivative of log x, that is 1 by x, into integration of 1, that is x dx. x के साथ x cancel. This is equals to x log x minus integration of 1 with respect to x. This is equals to x log x minus x plus c. c stands for constant of integration. So इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पास इम्पॉर्टेंट है एंड ऑल्सो बहुत इजी भी है। बस आपको एक ही बात को माइंड में रखना होगा कि आइलेट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पे आएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करोगे और जो सेकंड में होगा उसको सेकंड पे आप चूज करोगे। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब हमारे पास क्या है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आइलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल है वो सेकंड पे आ रहा है उसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, दैट मीन टू से डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स into integration of e raised to power x dx. So this is equals to sin x into integration of e raised to power x is e raised to power x minus derivative of sin x, that is cos x,
into integration of e raised to power x is e raised to power x dx. Further, this is equals to sin x into e raised to power x minus. अब देखिए यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे आप फिर से चेक करोगे कि आइलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पहले आ रहा है, तो उसको हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, और जो एक्सपोनेंशियल है उसको हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दैट मीन टू से e रेज़ टू पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x, दैट इज अगेन e रेज़ टू पावर x dx. सो दिस इज इक्वल्स टू sin x into e raised to power x minus cos x into e raised to power x minus plus minus integration of sin x into e raised to power x dx. अब देखिए कि हमने जहां से स्टार्ट किया था हम वही फिर से पहुंच गए. हमने स्टार्ट किया था e raised to power x into sin x, तो अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, sin x into e raised to power x, दैट मीन टू से यही फंक्शन जो है वो फिर से यहाँ पे आ रहा है. तो आप क्या करोगे, से आपने इसको कंसीडर कर लिया, इट इज इक्वल टू आई, तो वही से वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस cos x इंटू ई रेज़ टू पावर x माइनस दिस इज द इंटेग्रल दैट इज इक्वल टू आई. सो हियर ऑल्सो आई, ये सब किसके इक्वल हमने कंसीडर किया है, आई के इक्वल. सो ये जो आई है इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा, आई प्लस आई 2i is equals to sin x into e raised to power x minus cos x into e raised to power x. So i जो है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 into taking e raised to power x outside, here is sin x minus cos x. So this implies क्या होगा हमारे पास, i किसके इक्वल था, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power x sin x dx is equals to किसके इक्वल होगा, 1/2 e raised to power x into sin x minus cos x plus constant of integration. सो इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरी इजीली कर सकते हो. बस आपको करना क्या है कि जो भी आपको फंक्शन फर्स्ट और सेकंड चूज करना है वो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आई लेट, आई इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, इनके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करना है. फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, फिर इंटीग्रेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, सेकंड फंक्शन की, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फंक्शन का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. सो सिंपली इसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. अब अगर आपके पास इस टाइप के और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ लेक्चर्स को कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. फॉर मोर लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.